नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा दुष्यंत मातल के साथ हेमकूट पर्वत पर गए और वहाँ पर हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम था। आश्रम बड़ा ही रमणीय था। राजा ने आश्रम के विषय में जब मातल से पूछा तो मातल ने कहा, महाराज ये मारीच इसका आश्रम है, यहाँ पर मारीच रहते हैं। राजा ने कहा चलो इसके दर्शन करें। मातल ने कहा चलो ठीक है। फिर दोनों लोग आश्रम में गए। वहाँ पर एक 6 साल का बच्चा सिंघिनी के बच्चे से खेल कर रहा था और उसके मुंह में बार बार हाथ डाल रहा था और कह रहा था, मुंह खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा। और तपस्विनियाँ उसे छुड़ा रही थी। राजा वहाँ पहुँच गया। राजा ने देखा कि बच्चा बड़ा सुंदर है। राजा को बच्चे से प्यार हो गया, उसको प्रति मोह पैदा हो गया। राजा ने बच्चे को छूकर देखा। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने विचार किया कि ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, इसके माता पिता वास्तव में भाग्यशाली हैं जो उन्होंने ऐसे सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। तपस्विनियाँ उस बच्चे को सिंघिनी के बच्चे से छुड़ा रही थी, लेकिन उस बच्चे से सिंघिनी के बच्चों को छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चा था बहुत छोटा, 6 साल का, लेकिन बड़ा जो है शक्तिशाली लग रहा था। उस बच्चे का नाम सर्वदमन था। तपस्वी ने राजा से कहा कि आप इस बच्चे से सिंघिनी के बच्चे को छुड़ा दीजिए, कहीं अगर सिंघिनी आ गई तो इस बच्चे के ऊपर हमला कर देगी। राजा ने उस बच्चे से कहा, बेटा ये क्या शैतानी कर रहे हो, क्या नटखटता कर रहे हो, बच्चे को छोड़ दो, ये सीधे साधे जीव हैं, अरे तुम्हारे सहारे तो जी रहे हैं। राजा की बात उस बच्चे ने मान लिया और सिंघिनी के बच्चे छोड़ दिया। तपस्विनियाँ आश्चर्य करी, ये क्या, ये तो इनको जानता भी नहीं, इसकी बात मान लिया। फिर तपस्वी ने कहा कि मुझे आप के शरीर का आकार बच्चे के शरीर का आकार एक जैसा, आप दोनों का रूप जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो मुझे तो लगता है कि कोई आपसे इसका गहरा संबंध है। राजा ने कहा बताओ इसकी माँ कौन है। तो तपस्वी ने कहा इसकी माँ एक अप्सरा की कन्या है, एक अप्सरा की पुत्री है। तो कहा कि ये बच्चा किस वंश का है। उस तपस्वी ने कहा कि ये बच्चा पूर्ववंश का है। तो राजा विचार करना कि बच्चा पूर्ववंश का, इसका मतलब इससे मेरा कोई संबंध है, मैं भी पूर्ववंश का, ये भी पूर्ववंश का। तब तक वहाँ शकुंतला आ गई और शकुंतला को देखकर राजा लज्जित हो गया। शकुंतला के पैरों में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा। शकुंतला ने कहा, अरे ठीक है आप माफ़ी न मांगिए, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, मेरे पाप भी इतने ज़्यादा थे कि आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब बताओ मेरी याद कैसे आ गई। राजा ने कहा, ये अंगूठी देख रहे हो, ये अंगूठी मुझे जब मिली है तभी तुम्हारी याद मुझे आई है, अब तुम ये अंगूठी पहन लो। शकुंतला ने कहा, अब इस अंगूठी को मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि इसी अंगूठी की वजह से मुझे तुमसे अलग होना पड़ा और आपने मुझे अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं इस अंगूठी को नहीं पहनूंगी। इसके बाद मातल ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो कुछ है नहीं पहनेंगी तब भी कोई बात नहीं है, चलो अब भगवान मारीच और माता आदित्य के दर्शन किए जाए। सब लोग भगवान मुनिवर या कह सकते महामुनि मारीच और आदित्य के पास गए और सब ने उनको प्रणाम किया और फिर शकुंतला ने भी प्रणाम किया। और जब सबने उनको प्रणाम किया तो ऐसे इसके बाद जो है उनको आशीर्वाद दिया गया।
फिर उन्हें अदिति ने आशीर्वाद दिया। शकुंतला ने जब अदिति को प्रणाम किया, मारिच को प्रणाम किया, तो अदिति ने शकुंतला और दुष्यंत और सर्वदमन को आशीर्वाद दिया, कहा और शकुंतला से कहा कि हे बेटी, तुम्हारा पति इंद्र के समान है और पुत्र तुम्हारा जयंत इंद्र के पुत्र के समान है। तुम इंद्राणी के समान बनो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। अदिति कहने लगी कि हे पुत्री, तुम अपने पति से बहुत प्यार पाओ, बहुत आदर पाओ, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। और यह चिरंजीवी बालक तुम दोनों के कुलों को आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगा और तुमको हमेशा आनंद देगा। अब तुम सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाते हैं और फिर मारीच एक एक का निर्देश करते हुए कहने लगते हैं कि दृष्टया शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् श्रद्धावेतं विधिष्येति चितयं तत्समागतम्। अर्थात दृष्टया कहते सौभाग्य से, दृष्टया सौभाग्य से, शकुंतला क्या है, साध्वी, मैंने पतिव्रता, सौभाग्य से शकुंतला पतिव्रता, सदपत्यमिदं, सत माने सदपत्य माने सदगुण युक्त पुत्र, सदपत्य माने सदगुण युक्त पुत्र, भवान इदम माने या भगवान क्या कहते आप, भगवान माने आप, और साथ क्या है श्रद्धा वित्तम विधि, श्रद्धा का वही है, वित्तम माने धन और विधि माने वही, विधि माने भाग्य, इति माने ऐस, और क्या है तत् माने वह, समागतम एक साथ इकट्ठा हो गए। ये साध्वी पतिव्रता शकुंतला है, ये साध्वी पतिव्रता शकुंतला है, ये सद्गुणों से युक्त पुत्र है। शकुंतला ने कहा कि शकुंतला की ओर संकेत किया, कहा कि ये पतिव्रता साध्वी शकुंतला है और ये सद्गुणों से युक्त पुत्र है। और राजा की ओर कहा और ये आप हैं। सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों वस्तुएं एक साथ इकट्ठा हो गई। सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों वस्तुएं एक साथ इकट्ठा हो गई। और देखने कहाँ पर क्या विशेष बातें हैं। सदपत्यमिदम, इसमें तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर विधिश्चेत, विधि धन चेत, विधि धन च, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का बन गया सा। कैसे? यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर है तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। तो विधि धन चा, विसर्ग के बाद चा खर है तो विसर्ग का क्या बने सा, विधिश्च। सा लेकिन कौन बना, दंत सा, सा तीन होते हैं, दंत सा जैसे सरौता, ये क्या है दंत सा, तालब सा शरीफा, और एक होता है मूर्धन सा, जैसे कहा षटकोण सा, षटकोण क्या होता है शरीफ, षटकोण में मूर्धन सा। तो चा फिर क्या है, इस्तो इस्तुना, इश्चा के नियम से क्या हुआ, दंत सा का तालब सा बन गया। यदि दंत सा या तवर्ग के बाद तालब सा या चवर्ग आए तो संधि करने पर दंत सा का तालब सा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। तो क्या, और चा धन इति आदुना सी का बन गया ए। आगे देखिए करते क्या, श्रद्धा च वित्तम च विधिश्च, श्रद्धा च वित्तम च विधिश्च, द्वंद्व समास हो गया। शकुंतला में टाप, साध्वी में अंगी, श्रद्धा में टाप, वित्तम में कट प्रत्यय। अलंकार क्या होगा कि जहाँ पर क्रम से कई वस्तुओं का एक साथ तालमेल बैठाया जाए, जहाँ पर क्रम से कई वस्तुओं का तालमेल बैठाया जाए वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। क्रम से तीन वस्तुओं का जब जो है तालमेल बैठा दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यथासंख्य। यथासंख्यमनुदेश उदिष्टानाम क्रमेण यत्। और क्या अनुष्टुप छंद है, जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु और छठा गुरु होता है। पहले और तीसरे चरण में पहले और
जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। क्या? श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। और क्या है इसके अलावा? यहाँ पर भक्ति रस है। कौन सा रस? भक्ति रस है। और क्या कहते हैं? प्रसादुण वैदर्भी रीति है, भारतीय। राजा ने कहा, भगवान पहले अभीष्ट फल की सिद्ध हो गई, इसके बाद आपका दर्शन हो गया, अतः आपकी कृपा बड़ी ही अद्भुत है। पहले अभीष्ट फल मिल गया, इसके बाद आपके दर्शन हुए, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। क्योंकि कि उदेति, क्या कहा राजा ने? कि उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम, उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम, घनोदयः प्राक् तदन्तरं पयः, निमित्ति नैमित्तिकयोरयं क्रमस्तौ प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। उदेति, उदेत का कहते उदय होता है, कहते निकलता है। पूर्वम कहते पहले, कुसुम ने फूल, पहले फूल निकलता है, तथा फलम, उसके बाद फल आता है। पहले फूल निकलता है पौधे से, पहले फूल निकलता है, उसके बाद फल आता है। घनोदय, क्या कहते हैं? बादलों का उदय, क्या कहते? प्राक, क्या कहते? पहले पहले क्या कहते कि पहले बादलों का उदय होता है, तदंतरम, तत् धन अनंतरम, ता का दावन, किससे? झलाम जसो अंत्य से, इसके बाद पाए हमारे जल। पहले बादलों का उदय होता है, पहले बादल आते हैं, इसके बाद वर्षा होती है। निमित्त नैमित्तिकयोः, कि कार्य और कारण का, कयोः धन अयम, सज स्वरूप के नियम से क्या होगा? विसर्ग का रा बन गए, ध्यान रखेंगे। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। नैमित्तिकयोः धन अयम बन गया नैमित्तिकयोरयम, सज स्वरूप के नियम से क्या होगा? विसर्ग का रा बन गया। कार्य और कारण का एक क्रम, तो हाँ क्रमस्तव, क्रमस्थ क्रमः धन, तो विसर्गनीय सा के नियम से क्या? विसर्ग का सा बन गया। तो मैं तुम्हारी प्रसादस्य कृपा से पुरस्तु, पुरस्त ने पूरा धन, तू पूरा मैंने पहले आगे, तू वही विसर्गनीय सा के नियम से विसर्ग का सा, तू मैं तो संपदा माने संपत्तियां, पैसा रुपया। पहले फूल निकलता है पौधे में, पहले फूल निकलता है, उसके बाद फल आता है। पहले बादल आते हैं, इसके बाद वर्षा होती है। कारण और कार्य का यही क्रम, कारण और कार्य का यही क्रम है। पहले कारण बनता है, इसके बाद कार्य होता है। परंतु आपकी कृपा से, किंतु आपकी कृपा से फल से संपत्तियां पहले ही, किंतु आपकी कृपा से फल से पहले ही संपत्तियां उपस्थित हो जाती, किंतु आपकी कृपा से संपत्तियां पहले ही मिल जाती हैं। आपकी कृपा से संपत्तियां पहले ही मिल जाती हैं, कारण तो बाद में है, कार्य पहले हो जाता है, ये बताया। तो क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार है। क्यों? फूल, फल आता है, उसका कारण क्या है? पहले फूल आया। वर्षा हो, इसका कारण पहले क्या? बादल है। तो क्या है? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो
और वंशस्थ छंद जगण तगण जगण रगण, जहाँ पर हो वहीं पर वंशस्थ छंद होता है। और क्या है यहाँ पर? शांत रस है और प्रसाद गुण है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या कहते ही हृदय में बैठ जाए वहाँ पर प्रसाद होता है। थोड़ा एक चीज कर रह गए, देखिए क्या बताना भूल गए, समास। संध्या तो बता दिया, तो समास का थोड़ा देख लीजिए कैसे क्या है। निमित्ति नैमित्तिकयोः निमित्तिं च निमित्ति च नैमित्तिकं च तयोः समाहारः, द्वंद्व समास है। और इसके अलावा कौन सा बनेगा, क्या करें देखिए। घन उदय, घनानाम उदय, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और क्या बनेगा इसके अलावा? प्रत्यय देख लें थोड़ा सा। नैमित्तिक में क्या है? ठक प्रत्यय है, ठक। तो इसके अलावा और कौन से प्रत्यय होंगे तो आसान देखिए आप। संपदा में कत प्रत्यय, पया में घई प्रत्यय, ये सब प्रत्यय हो गए। और वैदर्भी रीति है, क्योंकि जहाँ पर समास बहुत कम होते हैं वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है, या समासों का अभाव हो या कम समास हो वहाँ पर वैदर्भी रीति और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।